तो मेरे प्यारे साथियों 18 जुलाई 2025 को बीपीएससी के द्वारा एई यानी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, जिसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स आंसर की का मिलान करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप 71वीं बीपीएससी या बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए बीपीएससी में किस तरह से एई का क्वेश्चन आया था तो इसको हम लोग जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, पोलावरम परियोजना। जी हाँ, पोलावरम परियोजना का संबंध या पहल किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे साथियों, पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में एक बहुउद्देशीय सिंचाई पहल है, जिसको हम लोग पोलावरम परियोजना कह सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1024 किलोबाइट के बराबर होगा 1 मेगाबाइट। तो मेरे प्यारे साथियों टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल स्टडीज़ के। हम लोग 100% एक्यूरेट आंसर की को मिलान करने वाले हैं, तो बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखते जाइए। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव क्या कहलाता है? तो इमल्सन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, लुईस के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो लुईस के सिद्धांत के बारे में मेरे प्यारे साथियों, इसमें प्रोटॉन के स्थानांतरण की अवधारणा का उपयोग किया जाता है, एक गलत है और गलत पूछा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे थे। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथियों हैं, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया था, परमाणु हथियारों, जी हाँ, परमाणु हथियारों, ठीक है, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि TPNW किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर 2021 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो थर्मोप्लास्टिक नहीं है यानी एपॉक्सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, एक भारतीय किसानों को एंड टू एंड कृषि सेवाएं प्रदान करने वाला स्टार्टअप है, कौन है? तो डी हार्ट है। डी हार्ट इज द राइट आंसर इसका, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग सही किए हैं, राइट किए हैं ऑप्शन, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन आया था, CSV फाइलें, ठीक है, डॉट 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 फाइलें हैं, किस तरह की फाइलें हैं? तो CSV फाइलें एक टेक्स्ट फाइलें हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर आपका उसका सही हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देख सकते हैं 9 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, गौतम बुद्ध के प्रवचन की भाषा डॉट 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 क्या थी? तो पाली भाषा में दिए थे गौतम बुद्ध अपना प्रवचन, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, 10 नंबर क्वेश्चन था, उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिसमें प्रकाश का वेग 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपको 3.68 10⁸ से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसको से, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1.5 आ जाएगा, यानी 1.5 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, भारत में व्यापार और आर्थिक संबंध समिति यानी TERC के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में ये अभी आपके प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग टिक किए होंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन आया था, ग्रोक है क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो एक जनरेटिव AI टूल है ग्रोक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ग्रोक एक जनरेटिव AI टूल माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन में क्या आया था। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आया था, स्कैल्प मिसाइल को किसने संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो मेरे प्यारे साथियों स्कैल्प मिसाइल यूके और फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है
दोनों की संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो स्कैल्प मिसाइल यूके और फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद देख सकते हैं एक 14 नंबर क्वेश्चन में आया था, हाल ही में, जी हाँ, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरित योग कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये आयुष मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुष मंत्रालय इज द राइट आंसर। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या आया था। 15 नंबर क्वेश्चन था, हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन पूछा है, तो इसकी क्रिस्टलीय संरचना ग्रेफाइट के समान होती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गलत यही है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है, नाटो डॉट 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 में अस्तित्व में आया, यानी नाटो कब अस्तित्व में आया? तो अप्रैल 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाटो 1949 में और अप्रैल में आया था। तो देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों किस तरह का लेवल है बीपीएससी। अगर आप टीआरई 4 या 71वीं बीपीएससी आप टारगेट कर रहे हैं उसका, तो बिल्कुल इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, वहाँ भी क्वेश्चंस यहाँ से टकराने की संभावनाएं बन जाती हैं। उसके बाद देख सकते हैं एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? तो ये बिल्कुल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, यानी अंक गणितीय तर्क इकाई, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो बल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन नंबर आप 19 देख सकते हैं, बाइनरी संख्या 11011011 इतना सारा है और इस सबको जोड़ दीजिएगा, कितने हैं? तो 16 हैं, ठीक है 16। तो मेरे प्यारे साथियों इसको 8 में 1 होता है, 8 में 1 होता है, तो 16 में कितने होंगे? तो यहाँ पे काट दीजिएगा, 2 में 1 से गुना होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 सी चला जाएगा, यानी 2 इसके होंगे। कितने बाइट्स होंगे? तो 2 बाइट्स होंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 की ओर चलते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ओसेल्ट क्या है? ओसेलॉट, ठीक है, ओसॉल्ट क्या है? तो एक क्वांटम चीप है मेरे प्यारे साथियों ओसॉल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ओसॉल्ट एक क्वांटम चिप है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, हाल ही में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर चला जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, पुरुषों के एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है? तो अपना बिहार कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला पूछा था, संपीड़न और विरलन किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा था, विश्व सामाजिक मंच का मुख्य एजेंडा क्या है? तो ये नव उदारवादी वैश्विक का विरोध है, ये ऑप्शन नंबर बी आप लोग अगर टिक किए होंगे तो सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन, रेडियो तरंगे अवरक्त और एक्सरे के बीच में मेरे प्यारे साथियों सही क्रम को दर्शाना है। तो एक्सरे हो जाएगा, अवरक्त और रेडियो तरंगे, ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग टिक किए होंगे तो सही हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या था। तो 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हरित रसायन विज्ञान में किस बात पर जोर दिया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रासायनिक उत्पादों और प्रतिक्रियाओं का डिजाइन को जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पादन को कम या खत्म कर देता है। तो हरित रसायन विज्ञान में इसी बात पे जोर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी अगर आप लोग टिक किए होंगे तो सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म है, मिलान करना है? तो एस्पार्टेम यानी कृत्रिम स्वीटनर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फोटोवोल्टिक सेल का एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मेरे प्यारे साथियों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन अगर बी आप टिक किए होंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर मेरे प्यारे साथियों क्या क्वेश्चन 29 नंबर पूछा गया था। एक क्वेश्चन था, देख सकते हैं एक क्वेश्चन 29 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। विंडोज़ को शुरू करने के लिए सेफ मोड डिफ़ॉल्ट मोड है, ये आपका ये गलत है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक डेटाबेस प्रोग्राम है, तो ये भी आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
तो चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में आया था, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समस्थानिकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक कार्बन, ए वाला आपका दोनों कार्बन जिसमें है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर में क्या था, देखिए 31 नंबर में था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। तो इसमें से आकाश नीला दिखाई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी टिक किए हैं तो सही आंसर आपका माना जाएगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक साथ पढ़ने और लिखने के संचालन की अनुमति देता है। तो रैम हो जाएगा, राम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, यदि ए और बी नॉर गेट के इनपुट हैं तो आउटपुट क्या होंगे। तो ए प्लस बी हो जाएंगे और ऊपर में बार लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 में क्या था मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लाला लाजपत राय को डॉट 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 नाम से भी जाना जाता है। तो शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग टिक किए हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न नहीं कर सकता। तो अगर स्थित विद्युत आवेश है तो मेरे प्यारे साथियों चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 36 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन 1932 में नहीं बल्कि 1930 में किया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए मतलब क्वेश्चन ए तो गलत हो जाएगा। तब एक गलत हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, अब सी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन केवल बी बच जाएगा, यानी भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1942 में शुरू किया गया था। तो ए आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 में क्या पूछा गया था देख लेते हैं। 37 में मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, ऑक्सीजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो तरल या ठोस होने पर यह गहरा नीला दिखाई देता है। तो ऑक्सीजन के बारे में आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक किए हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 38 नंबर में क्या पूछा गया था। तो 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, भारत का सबसे बड़ा निर्यातित उत्पादक कौन सा है। तो ए में परिष्कृत पेट्रोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिष्कृत पेट्रोल आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही चला जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, लिनक्स में सभी प्रोग्राम डॉट 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 के रूप में निष्पादित होते हैं। तो ये प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक किए हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं एक क्वेश्चन नंबर 40 में क्या आया था मेरे प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन 40 को पढ़िए अच्छा से, उसके बाद पता चलेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका तो डी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का गुण है। तो इसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है। बिल्कुल नए, अगर रासायनिक प्रतिक्रिया होता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी आप अगर सही किए हैं तो टिक किए हैं तो सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, वार्सवा का संधि। तो ये मेरे प्यारे साथियों एक सैन्य गठबंधन है, एक सैन्य गठबंधन था। इसका ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग टिक किए हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपको दिखाई दे रहा है, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन की घटनाओं को मनाने के लिए अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक किए हैं तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था किससे बनती है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से मिश्रित अर्थव्यवस्था बनता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी टिक किए होंगे तो सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा डीसी करंट का स्रोत है। तो इसमें लिथियम आयन बैटरी जो है वो आपको डीसी करंट का एक सोर्सेस है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक किए हैं तो सही आंसर हो जाएगा। 45 में देखिए 45 में क्या है, सरकार द्वारा खाद्य भंडार डिपो की वास्तविक समय पे निगरानी करने के लिए शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है। तो डिपो दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, डिपो दर्पण। 46 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में क्या आया था, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी किसका मापक है। तो पानी में कार्बनिक प्रदूषक की मापक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या आया था। तो इसमें आया था निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो खारा पानी आपका सही हो जाएगा, नमकीन पानी इज दी राइट आंसर।
मेरे प्यारे साथियों, एक 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या था? छोटी दूरी पर डेटा का आदान-प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वायरलेस तकनीक तो ब्लूटूथ हो जाएगा छोटी डिस्टेंस के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग टिक किए हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। 49 नंबर ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स 2025 में कौन-सा देश शीर्ष पर है? तो अपना भारत है, प्यारा सा भारत। तो इसको याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका क्या है? और आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, पहचानने योग्य आकार बनाने वाले तारों को क्या कहा जाता है? तारों को क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था 18 जुलाई 2025 को, जो कि बीपीएससी कंडक्ट कराई थी। मेरे प्यारे साथियों, टोटल सोशल स्टडीज़ में 50 क्वेश्चंस थे, जो मैंने आप लोगों के समक्ष डिस्कस किया है। आप लोगों को अगर बीपीएससी टीआरई 4 या 71वीं बीपीएससी देना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, इसके करंट को देखिएगा, इसके जीके के क्वेश्चंस को देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, वहाँ आने की चांसेस बन जाती हैं, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं और बीपीएससी का एक नेचर रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वो रेज़ करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह से मैं जो है हर एग्ज़ाम के एनालिसिस को और आंसर की को 100% एक्यूरेट बताता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।